कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस तरह करता हूँ कि प्रैक्टिकली तौर पर आपको ये बताता हूँ कि आपने सी का जो एडिटर है वो किस तरह डाउनलोड करना है और उसमें किस तरह आपने वर्क करना है। ठीक है, आप इस तरह करें कि नेट पे जाएं, मतलब गूगल क्रोम ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जिस तरह ये लिखा हुआ है फाइल हिप्पो .com, ठीक है ना, आपने इसी तरह ये लिखना है फाइल हिप्पो .com। ठीक है, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टर्बो सी। ठीक है ना, टर्बो टर्बो सी। ठीक है ना, सी लिखकर फिर आप C++ लिख दें। ओके, इसके बाद आप लिखें एंटर का बटन प्रेस कर दें। ये जो फर्स्ट वाली चीज है, ठीक है ना, फर्स्ट वाली देखो ये इस तरह की होगी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें और देखो यहाँ पे डाउनलोड आएगा, देखो इसके साथ अवास्ट भी आएगा, पर आपने उसको डिक्लाइन कर देना, उसको आपने नहीं इंस्टॉल करना, सिर्फ डाउनलोड इसी को करना है, टर्बो सीप को। ठीक है, जब वो डाउनलोड हो जाएगा और उसको फिर आपने इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद एक आइकन आप मतलब डेस्कटॉप के ऊपर बन जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं बना तो आपने फिर सी में जाना है। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, ये जैसे मैं इधर जाता हूँ, सी ड्राइव में गए तो यहाँ पे देखेंगे तो टर्बो नाम का एक फोल्डर होगा, टर्बो सी का। ठीक है, सी, दोबारा सी में आए, यहाँ पे टर्बो और C3 यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड वर्जन था ये वाला। ठीक है ना, तो इसके अंदर जाके इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। ओके, तो आपको मतलब यहाँ से वो इसका एडिटर मिल जाएगा, ये वाला है पड़ा है। ठीक है, इसको लिखा है, देखो दोबारा देख लें एक दफा कि मैं गया टर्बो C3 के ऊपर, फिर उसके बाद मैं गया टर्बो C++ के अंदर। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया और फिर ये वाली जो चीज़ है देखो वो सेम चीज़ है जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो जब ओपन किया तो ओपन करने के बाद हमारे पास जो फाइल आएगी, ठीक है ना, ये जो चीज, ये वाली चीज, असल में ऐसा होता है कि ये क्योंकि नई विंडोज जब से आई हुई है ना, खासकर विस्टा होगी, 7 होगी और उसके बाद ये 10 है, इन्होंने आके मतलब जो पुराना मेथड था, फाइल एलोकेशन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम था, ठीक है ना, फैट, जिसमें हम इसको फॉर्मेट करते थे, वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। आजकल नया सिस्टम आया फॉर्मेट का, इसलिए मतलब हमें एक दो और प्रोग्राम रन करने पड़ते हैं एक प्रोग्राम को चलाने के लिए। अच्छा, ये एडिटर मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में यही चलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसी एडिटर का इस्तेमाल करें और इसी के जरिए फिर आप मतलब प्रोग्राम लिखें। हालांकि मेरे पास एक और भी है, कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक के जरिए भी हम इसको मतलब सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। असल बात यह है कि ये जो चीज़ है ना, जिसको हम सी लैंग्वेज समझते हैं, ये सी लैंग्वेज एक्चुअल नहीं है। सी लैंग्वेज वो है जो इसका आपने कोड लिखना है, उसके अंदर आपने इसकी फाइलें देनी है और उसके बाद उसकी इनपुट या आउटपुट हासिल करनी है वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिटर है। एडिटर से मुराद यानी कि जिसके अंदर आपने उस प्रोग्राम को लिखना है। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट टर्बो सी, ठीक है ना, इसको ये देखो डॉस बॉक्स ओपन हुआ, यानी कि ये डॉस में ले गया और फिर उसके बाद ये चीज, ये एक फाइल ओपन कर दी। वेरी फर्स्ट देखो इसके अंदर पहले नंबर पे जो फाइल है, ठीक है ना, फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, सेव की हुई फाइल, या ये वो वही तरीका जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम देखते थे, वही चीजें। मतलब पहले में ऐसा ही होता है फाइल के बारे में कि ये फाइल क्या है, नई ओपन करनी है तो न्यू कर दें, क्योंकि अगर आप 3-4 प्रोग्राम लिख चुके हैं तो उसके बाद आप एक नया प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो फिर उसको इससे मतलब हम न्यू मतलब निकाल लेते हैं। ओके, खैर, अब यहाँ पे लिखना होता है सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड, ठीक है ना, इंक्लूड, और फिर लिखते हैं stdio.h, इसको क्लोज किया।
अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसका जो तल्लक है किस चीज़ के साथ है, हम ये क्यों लिखते हैं, ये इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में आपको जब इसको क्लोज करूंगा फिर आपको बताऊंगा कि इसको इंक्लूड करवाया और हेडर फाइल को कहाँ से इंक्लूड करवाया, उसके बारे में फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद आ गया जी फिर ये शार्प साइन, ये वाला जो पहला लिखता हूँ ना मैं, ये शिफ्ट और जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 3 है ना लिखा हुआ, 1 2 3 है, ठीक है, जो तीसरा होगा 3, उसके ऊपर ये बना हुआ है शार्प साइन, इसको कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे मतलब इसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। तो ये चीज समझाई हुई है मैंने कि ये किस तरह मतलब इसको हम हेडर फाइल को मतलब लेके आते हैं, ठीक है, इंक्लूड करवाते, चाहे इंक्लूड करवाएंगे या फिर डिफाइन करवाएंगे, ये इसके बारे में मैंने एक डिटेल से लेक्चर दिया हुआ है। ओके, तो अच्छा खैर, ये फिर आ गया कोनियो, कोनियो डॉट एच, ये क्या चीज है इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। फिर इधर आते हैं, ये है एक फंक्शन जिसको कहते हैं मेन फंक्शन, मेन फंक्शन मैंने करवा दिया है। और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, देखो सॉरी, प्रिंट एफ, ठीक है। जब प्रिंट एफ लिखा, जो चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, जो चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो चीज मतलब मुझे आउटपुट में शो होगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यानी कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके, तो ये सेम चीज जब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज मुझे आउटपुट में शो होगी। ये आउटपुट या कंपाइल, ये क्या चीज है ये बाद में, पहले देखते हैं इस चीज को। जब भी आपने लिखना है ना, मैं पहले क्लियर स्क्रीन का आइकन उसको खत्म करता हूँ, पहले आए यहाँ पे लिखते हैं गेट, गेट करेक्टर, ठीक है ना, इसको क्लोज किया। अच्छा, जब भी हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं मेन के साथ, ठीक है, जब भी इन चीजों को लिखेंगे तो एंड पे हमने क्या है, सेमी कॉलन जरूर देना है। ओके, सेमी कॉलन देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब जो चीज है ये हेडर फाइल, ये फर्स्ट नंबर वाली जो पहले नंबर पे लिखी हुई है, ये वाली जो जिसको मैं अभी मतलब कर रहा हूँ, ये वाइट सारा कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसने ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो प्रिंट एफ का जो लिंक है ये इसके साथ है, अगर इस चीज को मैं इंक्लूड नहीं करवाऊंगा तो ये वाला फंक्शन मेरे पास वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इन आउटपुट लेने के लिए मुझे इसको इंक्लूड करवाना जरूरी है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है ना। जब एक्सटेंशन होगी, ये एक्सटेंशन है डॉट सीपीपी, ठीक है ना, जब ये होगी तो इसके लिए मेरे पास ये होना जरूरी है। अच्छा, ये कोनियो, अगर कोनियो में नहीं लिखता तो ये इसने इस चीज का एरर दे देना था, ठीक है ना। तो देखो मिसाल के तौर पे मैं ना अब ऐसा करता हूँ कि ये कोनियो वाली जो सिस्टम है ना, ये खत्म कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये चीज खत्म होगी, अब इसको जब मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सामने कंपाइल लिखा है या Alt प्लस F9, ये इधर ही लिखा हुआ Alt प्लस F9, इसके सामने ही मतलब इसकी शॉर्टकट की है, या फिर आप Alt प्लस F9 या फिर इधर कंपाइल पे आके क्लिक कर दें, ठीक है ना, तो प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए। तो प्रोग्राम में एरर आएगा, वार्निंग आएगी, वो क्या चीज है देखते हैं जरा। एरर किस चीज का है, एक एरर आ गया और एक ही वार्निंग आ गई, तो वो क्या चीज है, क्यों इसने एरर दिया है, वो एरर दिया, देखो जब इसको क्लोज करता हूँ वो कहता है जी कि ये गेट करेक्टर का ना एरर है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को नहीं खत्म करता, यहाँ पे आता हूँ दोबारा और इसको लिखता हूँ वैसे ही इंक्लूड, ठीक है ना, इंक्लूड करवाता हूँ और कहता हूँ कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो इसके बाद इसको मैं फिर कंपाइल करूंगा। बल्कि एक चीज और, यहाँ पे एक और मेन के साथ अगर मैं इंट लिख दूं, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पे भी उसने क्या करना है, एक वार्निंग देनी है। वार्निंग का मतलब इतना नहीं होता कि वो वार्निंग देगा, असल फंक्शन जो होता है ना, जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे तो इसके फंक्शन के बाद एक ब्रैकेट होती है, इसको पैरामीटर बोलते हैं, और इसके अंदर जो चीजें लिखी जाती है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। और जब भी फंक्शंस को हमने खत्म करना है, जैसे मैंने इंट लिखा
तो मैं यहाँ पे एंड पे रिटर्न लिख दूँ, रिटर्न और स्पेस दे के 0 और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, ये भी मैं लिख सकता हूँ। और अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर मैं void भी लिखता हूँ, लफ्ज VOID void, और मेन फिर आगे void लिखता हूँ, यानी मैं एक void इधर लिख देता हूँ, मतलब इसका कोई नहीं होगा, void ऐसे void, ये void शुरू में भी मैं लिख सकता था इंट की जगह पे, ठीक है ना, मतलब इसका कोई नहीं है। तो उसने क्या करना है कि वार्निंग को खत्म कर देना। अब पहले मैं इसको सेव कर लूँ ताकि मुझे मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम आए। F2 के साथ ये देखो, इसकी शॉर्टकट की है F2, कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे ना F2, लैपटॉप के ऊपर नहीं बल्कि आपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वहां पे F2 इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ से आपने करना है ना तो यहाँ पे वो फंक्शंस के साथ अक्सर होते हैं, अक्सर कीबोर्ड फिर वो वर्क नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि F2 के साथ तो ये हमारा काम नहीं हुआ, फिर आपने फंक्शन का बटन प्रेस करना है, वो जो फर्स्ट लाइन के ऊपर होता है स्पेस वाली लाइन के ऊपर। खैर ये इसको हम सेव करते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं वो उसने पूछा जी कि मैं करता हूँ कि इसी के प्रोग्राम के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ, ये वाला नो नेम लिखा था, नो नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है ना, फर्स्ट, चलो फर्स्ट ही लिख देता हूँ, फर्स्ट, और इसको कर दिया ओके, इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। देखो यहाँ पे लिखा ना FIRST फर्स्ट .cpp, ओके। तो प्रोग्राम, अब इसको क्या करते हैं हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल Alt+F9 ऑल, और यहाँ पे आए और कंपाइल के ऊपर क्लिक करें और फिर इसको क्लिक करें, क्या हुआ, वार्निंग खत्म, एरर फ्री हो गया, ठीक है ना, एरर भी हमारा खत्म हो गया। सो हमारा प्रोग्राम अब रन होगा। देखो मैंने यहाँ पे ना क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा एक चीज, ओके। अब क्लियर स्क्रीन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था तो मेरे पास एक लाइन आई थी, मतलब उस सामने वो कुछ ना बता रहा था कि ये आपका सी प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या होता है और विदाउट क्लियर स्क्रीन अगर हम इसको करते हैं तो उसका मतलब क्या है वो देखते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, जब रन किया दिखें, देखो फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है सी, ये सी की जो मतलब डायरेक्टरी है, यहाँ पे ये पड़ा है फोल्डर, उसने उसको एज इट इज ही रखा है, उसके अंदर उसने चेंज नहीं की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखता तो पहले उसने क्या करना था, स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर करना था, तो उसके बाद ये आउटपुट शो करनी थी। ये आउटपुट आपको नजर आ रहा है ना जो मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिखी थी, क्या ये वही आउटपुट नहीं? अच्छा यहाँ पे मैं अभी ना कोई कीबोर्ड से कोई बटन नहीं प्रेस कर सकता, अगर मैं करूंगा तो दोबारा वो ब्लू स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है और उसने प्रोग्राम को रन कर दिया है और मुझे उसने आउटपुट दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, देखो क्या प्रोग्राम ऐसा ही होता है या फिर इसमें कोई चीज चेंज हो सकती है? देखो ये तो जो मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं ना वो उनको तो बड़ी इनके तेजी से पता चल जाता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत होती है। अभी तो आप बिगनर हो, आप शुरू में मतलब ये अभी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। ये कोई मतलब इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, हर दफा आपने यही चीजें इंक्लूड करवानी है बार बार, ठीक है। तो यही चीज मतलब आप बार बार लिखेंगे। अच्छा ये मैं इंट यहाँ पे खत्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वाइट, और यहाँ पे एक चीज और लेके आता हूँ क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ठीक है ना, और फिर इसको क्लोज करता हूँ, इसके बाद पैरेंथेसिस और फिर ये। अच्छा ये चीज देना जरूरी है। इसके बाद देखो ये सेमीकोलन इसलिए देते हैं, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, और ये पैरेंथेसिस मतलब कोई मतलब फंक्शंस वगैरह या इस तरह की चीज लिखनी होती है उनके लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज रिटर्न जो है ना वो मैं खत्म कर देता हूँ। इसकी रीजन ये है कि मैंने वहां पे ना वाइट लिख दिया है, अब मैं फंक्शंस को इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं देना चाहता, हालांकि हर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। जब भी आपने कोई फंक्शन लिखना होता है तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप आपने देनी होती है। वो नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है, ओके। अब इसी चीज को हम कंपाइल करके चेक करते हैं क्या इसमें कोई पहले एक और चीज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर प्रोग्राम के दरमियान में ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकस्लैश एन, दो लाइनें मतलब वो मैं उसको कह देता हूँ छोड़ दो, और उसके बाद माय फर्स्ट प्रोग्राम के लिए
मैं कहता हूँ कि \t 3 दफा, ये T फॉर टैब होता है और N फॉर यानी न्यू लाइन होता है, ठीक है। और कंपाइल के ऊपर आता हूँ, प्रोग्राम को मेरे को कंपाइल कर दे और देखो देखो यहाँ पे ना मैंने एक चीज देखी आपने, रिटर्न 0 खत्म कर दिया और यहाँ पे इंट खत्म करके वाइड लिखा है, तो वार्निंग फिर भी 0 है और एरर फ्री है हमारा, ओके प्रोग्राम। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं क्या वाकई में मतलब ये काम करता है या नहीं। देखो दिस लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू लाइन के ऊपर लेके आया और न्यू लाइन के ऊपर फिर उसके बाद मैंने टैब दिया, टैब से यानी कि कुछ स्पेस से कुछ फासला ज्यादा मतलब बढ़ाया। अब मेरा ये देखो वही एक लाइन थी, एक ही चीज के अंदर वो चीजें लिखी हुई थी, मतलब प्रिंट एफ के अंदर, और उन्हीं को मतलब उसने मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर इसको चेंज कर दिया। वो किसने किया, जैसे मैंने बैक स्लैश के साथ एन लिखा था तो नई लाइन आ गई, और बैक स्लैश के साथ टी लिखा था तो वो फिर जो वर्ड्स थे उनके दरमियान में डिफरेंस आ गया, फर्क पड़ गया, ठीक है ना, काफी दूर तक ये चीज चली गई। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे मतलब प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ओके, अच्छा इसको क्विट यहाँ पे भी कर सकते हैं और आर्ट प्लस एफ एक्स के साथ भी लिख सकते हैं। एक अगर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो प्रोग्राम को यस सेव कर दिया, अगर नहीं करना चाहते तो इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, ये जो इसकी डायरेक्टरी है ना, इसकी मेन यानी फंक्शंस है, देखो टर्बो कहाँ पे मतलब इनकी ये पड़ा है। जब देखें प्रोग्राम को हम देखो सेव करते हैं, वो बिन में जाता है, बिन के जरिए फिर वो मतलब इसकी ये आगे यानी कि इसकी जो कंपाइल्ड फाइल होगी ना, जैसे मैंने एरिया का ये एक प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, और इसके साथ ये देखो फर्स्ट अभी जो प्रोग्राम लिखा है इसको मतलब उसको कंपाइल करके यहाँ पे रख रहा है। ओके है। अब यहाँ पे एक चीज और कि जो इंक्लूड करवा रहा है, इंक्लूड ये हेडर फाइल्स होती हैं, ये बनी बनाई मतलब हमें मतलब मिलती हैं, इसके ऊपर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जब आप सी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है ना, आगे जाके प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो उस वक्त आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग के बारे में यानी ऊप के बारे में आप सीखेंगे। तो उसमें हम क्लासेस बनाना देखेंगे। वो क्लासेस क्या होती हैं, वो एक्चुअल आपको प्रोग्राम के बारे में ही बताती हैं कि प्रोग्राम किस तरह रन कर रहा है और प्रोग्राम किस तरह वर्क कर रहा है। यानी जो प्रोग्राम है ना वो देखो अब मैथ है, ठीक है ना, अब मैथ के अंदर जो मैथ के फंक्शंस होते हैं, जैसे उसके अंदर टिपिकल काम हो जाता है, जैसे ट्राइंगल के रिलेटेड होता है, या फिर आप मतलब वो जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करते हैं, या फिर आप डेरिवेशन के काम करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो एक क्लास होगी, उसी तरह की एक आप हेडर फाइल खुद बनाएंगे जब आप वो एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। तो फिर वो इंक्लूड एक दफा करवा दिया करेंगे, सिर्फ वहां पे एक जाके प्रोग्राम थोड़ा सा लिखा है एक दो लाइन का, और वो उसको आप एग्जीक्यूट करवा कर मतलब उसको रन वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो एक मतलब दूर की एक सोच है, दूर की एक मतलब वो मैंने आपको बात बताई है। पर आप यार देखो जो चीज इंक्लूड करवाते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने कोनियो करवाया था, ये कोनियो पड़ा है, ठीक है, और हमने एक और चीज कहते हैं STDIO करवाया था, ठीक है ना, यानी इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहते हैं। ये पड़ी है, ओके, ये वाली ये मतलब फाइल्स को हमने उसके अंदर इंक्लूड करवाया था, ठीक है। तो ये आपका आज का फर्स्ट प्रोग्राम था, इसको आप करें मतलब आपने खुद लिखना है, और लिखने के बाद ये जो जिधर मैंने लिखा ना दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें अपना नाम या इस तरह दो तीन प्रिंट एफ लिखें। एक आप एक काम करना कि जिस तरह मैंने प्रिंट एफ लिखा था और लिखा था दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और एक उसके अगली जो लाइन होगी वहां पे फिर आप प्रिंट एफ लिख के फिर आप कुछ और लिखना। देखो जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करवाओगे वो एक ही लाइन के अंदर सारी के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये किस तरह इसको अलग करते हैं, इसका मैंने एक छोटा सा आपको हिंट दिया था कि आप अलग लाइन पे किस तरह लेके आते हैं, ठीक है। तो ये करके देखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसके बारे में आपको वैसे भी बता दूंगा
कि इसको कैसे मतलब एक नई लाइन पे लेके आएंगे। प्रिंट एफ अगर आपने कई दफ़ा लिखा है तो फिर भी आपको नई लाइन के बारे में बताना होगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए।